एक समय की बात है कि एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी संग रहता था। दोनों के 3 बच्चे थे और परिवार में बड़ा प्रेम था। साहूकार बड़ा समझदार व्यक्ति था और वह प्रतिदिन सुबह उठते ही स्नान आदि करके सूर्य देव को जल चढ़ाता था और माता लक्ष्मी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना करता था। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एक आलसी महिला थी। ना तो कभी समय पर जागती थी, ना झाड़ू पोंछा करती थी और ना ही खुद स्नान करती थी, ना ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और स्नान कराती थी। साहूकार ने उसे कितनी बार समझाया और कहा कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने और स्नान करने से, साफ सफाई करने से और बच्चों को नहलाने से घर का वातावरण साफ रहता है। साहूकार ने कहा, देखो हमारा घर कितना गंदा है। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं आती है, धन और वैभव नहीं आता है, अशांति छाई रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती, क्योंकि वह दरिद्रता में वास नहीं करती हैं। इतना समझाने के बाद भी साहूकार की पत्नी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ समय बाद एक दिन शाम के वक्त घर का सामान खरीदने साहूकारनी बाजार जा रही थी। तब उसे रास्ते में एक सुंदर महिला मिली, जो कि स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप थी। वह महिला साहूकारनी के पास गई और बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी मुझे रास्ता दिखाएगी? यहाँ बहुत अंधेरा है और तुम जिस दिशा में आगे जा रही हो, मुझे भी उसी दिशा में जाना है। साहूकारनी ने कहा कि ठीक है, पर ये बताओ बहन, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। तब मां लक्ष्मी ने कहा कि मैं शहर से अपनी बहन से मिलने आई हूं। और फिर वे दोनों पूरे रास्ते बात करते चल रही थी। तब साहूकारनी बोली, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब सारी बातें करेंगे। अगले दिन मां लक्ष्मी साहूकारनी के घर पहुंची और घर की हालत देखकर बोली, बहन, क्या तुम अपने घर की साफ सफाई नहीं करती हो? घर कितना गंदा है, चौका भी गंदा पड़ा है, तुम्हारे बच्चों ने भी गंदे वस्त्र पहने हैं। तब साहूकारनी ने कहा कि बहन, मुझे साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने साहूकारनी से कहा, तुम एक बार मेरे कहने पर घर को साफ करके देखो, तुम्हें इसके बाद सब अच्छा लगने लगेगा। इसके बाद क्या था, माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को साफ सफाई करने का तरीका बताया। जैसे जैसे वह बताती गई, साहूकारनी घर साफ करती गई। देखते ही देखते घर पूरा साफ हो गया। इसके बाद साहूकारनी ने चूल्हा लीपा और बच्चों को नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह माता लक्ष्मी रोज कुछ समय के लिए साहूकार के घर आती रही और साहूकारनी के साथ घर साफ करवाया। कुछ समय बाद जब साहूकार वापस घर आया, तब अपना घर साफ देखकर वह बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से उनके परिवार में बरकत होने लगी और घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। जब उनके पड़ोसियों ने उनकी तरक्की देखी, तब साहूकार और उसकी पत्नी से पूछा कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिन बदल गए? तब साहूकारनी ने अपनी सहेलियों को अपनी सहेली के बारे में बताया और कहा कि उनकी सहेली ने उन्हें ये कार्य करने में उनकी सहायता की है, जिसके बाद से अब साहूकारनी को साफ रहना और साफ सफाई रखना अच्छा लगने लगा है। तब सभी पड़ोसी बोले कि ऐसी कौन सी सहेली होती है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? किसी दिन उसे रोकना और हमारी मित्रता भी उससे करवाना। जब अगले दिन माता लक्ष्मी आई, तब साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और कहा कि बहन, कल मेरे पड़ोसियों ने कहा है कि ऐसी कौन सी सहेली है तुम्हारी जो इतनी अच्छी है और तुम्हारी इतनी सहायता करती है। साहूकारनी ने कहा कि आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा
कि मैं तो किसी राजा महाराजा के घर पर भी नहीं बैठती और तू मुझे यहाँ रुकने को कह रही है। पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठा दिया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने साहूकारनी को अपना साक्षात रूप दिखाया। माता का ये रूप देख साहूकारनी हैरान रह गई और मां को प्रणाम करके रोने लगी। उस दिन से माता लक्ष्मी साहूकार के घर विराजमान हो गई, जिसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी का जीवन सफल हो गया।